सो हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th आईपी का सबसे शानदार चैप्टर डेटाबेस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है, आइए बिना किसी देरी के वीडियो में वो फटाफट से करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट से लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हमारा प्यारा सा चैनल है पढ़े लाडे यार, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डेटाबेस का। तो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का, और या फिर आप कह लो डेटा का, जो कि ग्रुप होते हैं एक सिंगल एंटिटी की तरह। ठीक है, मतलब जैसे मान लो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐसे करके, मतलब बहुत सारे ये डेटा पड़े, तो इनको ऑर्गेनाइज, इनका जो ऑर्गेनाइज कलेक्शन होगा, ठीक है, एक सिंगल एंटिटी में, उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, अब विजुअलाइजेशन करते हैं कि डेटाबेस आखिर मतलब दिखता कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो ये रहा विजुअलाइजेशन से। मान लो कि ये जो बाहर वाला जो टेबल दिख रहा है आपको, ये जो बाहर वाला ये टेबल है, ये डेटाबेस है। ठीक है, अब डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स होते हैं। डेटाबेस को हम यूँ कह लें कि डेटाबेस इज द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, ये भी कह सकते हो। तो ये बाहर वाला जो टेबल दिख रहा है, मतलब बॉक्स दिख रहा है, ये इसको आप डेटाबेस समझ सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर भर भर के बहुत सारी टेबल्स भरी पड़ी हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 टेबल दिखाई हैं, और ऐसी बहुत सारी टेबल्स आ सकती हैं एक डेटाबेस के अंदर। हो सकता है कि ये टेबल किसी और चीज़, किसी एक चीज़ के बारे में बता रही हो, ये टेबल किसी और चीज़ के बारे में बता रही हो, ये टेबल किसी और चीज़ के बारे में बता रही हो। तो ऐसी एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स आ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए डेटाबेस को कहा जाता है कि डेटाबेस इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक, अब बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है डेटाबेस की। वैसे तो हम आप कहोगे कि डेटाबेस की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि डेटा हम तो जो डेटा ही स्टोर करना है। अब डेटा तो हम सिंपल कॉपियों में या फिर सिंपल जो कंप्यूटर ऐप्स आते हैं उसमें भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डेटाबेस के कुछ अपने अलग एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं, वो देख लेते हैं क्या चीज़ है। ये रहा एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। ठीक है, तो सबसे पहला एडवांटेज है कि रिड्यूस डेटा रिडेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। अब देखो देखो यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, रिडेंडेंसी। रिडेंडेंसी मतलब कॉपिंग ऑफ डेटा। कॉपिंग ऑफ डेटा को ये लार्ज एक्सटेंट तक रिड्यूस कर देता है। दूसरा, फैसिलिटेट शेयरिंग ऑफ डेटा, मतलब इसमें हम डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक शेयर कर सकते हैं ईजिली एंड आसानी से। ठीक है, तीसरा क्या है कि भाई डेटा की सिक्योरिटी होती है, मतलब डेटा एकदम सिक्योर तरीके से, मतलब सिक्योर रहता है। एक अगर आप उसको एक अपने डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर भी कर रहे हो तो भी वो एकदम सिक्योरली शेयर हो जाएगा, डेटा में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। कभी कभी होता है ना कि इस प्लेस से, एक प्लेस से जब डेटा को दूसरे प्लेस तक भेजा जाता है, तो अब इसके बीच में कोई वायर कनेक्शन तो है नहीं जो कि सिक्योर होगा। तो कई बार क्या होता है, जब सिक्योर कनेक्शन नहीं होता है तो स्टील जो स्कैमर्स होते हैं वो डेटा को बीच में ही इसको चुरा लेते हैं, और फिर अपने पास से इसको मॉडिफाई करते हैं, और उसके बाद अपना मॉडिफाई किया वो डेटा जहाँ पे हमने टारगेट, मतलब जिस टारगेट को हमने भेजा था डेटा, उसके पास भेज देते हैं। इससे क्या होता है कि इसके पास गलत जो है, गलत डेटा पहुँचता है। ठीक है, तो वो डेटाबेस के केस में ऐसा नहीं होता है, वो क्या करता है, डेटा की सिक्योरिटी देता है। और चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि ये डेटा इंडिपेंडेंसी को भी वो देता है, मतलब इसके अंदर डेटा इंडिपेंडेंटली, आप कुछ भी डेटा मतलब इंडिपेंडेंटली आप इस डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वो है हमारा आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस क्या है? आरडीबीएमएस इज स्टैंड्स फॉर रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस, सॉरी रिलेशन बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये क्या है कि मतलब डेटाबेस का ही एडवांस वर्जन है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा देखो, डीबीएमएस और आरडीबीएमएस ये टाइप्स हैं डेटाबेस के। ठीक है, डेटाबेस के टाइप्स हैं। जो डीबीएमएस है ना, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और जो आरडीबीएमएस है ये एडवांस वर्जन है डीबीएमएस का। और डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस। देखो, इसके आगे से अगर इस आर को हटा दोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा? डीबीएमएस। और डीबीएमएस स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, और ये जो आरडीबीएमएस है ये क्या है? एडवांस वर्जन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि आरडीबीएमएस और डीबीएमएस ये डेटाबेस के दो टाइप्स हैं। ठीक है, आरडीबीएमएस एडवांस वर्जन है और डीबीएमएस एडवांस वर्जन नहीं है। अब आरडीबीएमएस क्या है? रिलेशन बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसके अंदर डेटा को रिलेट कराया, मतलब करवाया जा सकता है, डेटा के अंदर रिलेशंस होते हैं। ठीक है, अब आरडीबीएमएस का एग्जांपल क्या है? माई सीक्वल, जो कि हमारे कोर्स, हमारे 11th क्लास में यही है, हमारा यही टॉपिक है, इसी के ऊपर हम ये जो है हमारा 11th क्लास आईपी करते करते गुजर जाएगा। ठीक है, अब माई सीक्वल है तो भाई माई सीक्वल को भी समझना जरूरी है। माई सीक्वल क्या चीज़ है? ठीक है, माई सीक्वल क्या है? माई सीक्वल एक स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, एक ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। अब मैं कहूँ कि माई सीक्वल, देखो माई सीक्वल का, देखो बुक में जो है कहीं मेंशन नहीं है कि माई सीक्वल है क्या। ठीक है, और ये वाइवा में और क्वेश्चंस आपके टेस्ट में पूछा जाता है, व्हाट इज माई सीक्वल। इनफैक्ट ये क्लास 12th में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो माई सीक्वल इज बेसिकली अ लैंग्वेज यूज बाय डेटाबेस। डेटाबेस के द्वारा यूज की जाने वाली लैंग्वेज है माई सीक्वल। ठीक, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं सबसे मेन आरडीबीएमएस और डीबीएमएस में डिफरेंस की। ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंस है, और यही हमारा आखिरी टॉपिक है। तो देखो, आरडीबीएमएस में क्या होता है कि डेटा स्टोर इन टेबुलर फॉर्मेट, जो मैंने ऊपर आपको टेबल दिखाई थी, उस वो जो है वो आरडीबीएमएस का एग्जांपल है। मतलब इसके अंदर जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक,
दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल, जो टेबल के फॉर्म में जो डेटा होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक, जैसा कि नाम ही है आर रिलेशन डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और आरडीबीएमएस क्या करता है, सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस। हम डेटाबेस को शेयर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर मैंने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डेटाबेस जो मैंने बनाया, ठीक है, और मान लो मुझे किसी और को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैं ईजिली और आसानी से उस डेटाबेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ठीक, डेटा स्टोर इन लार्ज अमाउंट, इसके आरडीबीएमएस के अंदर जो डेटा होता है वो लार्ज अमाउंट में स्टोर होता है। ठीक है, बहुत सारे डेटा बहुत सारी टेबल से स्टोर हो सकती है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए रिलेशन बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत जो डेटा होता है बहुत लार्ज अमाउंट में स्टोर किया जा सकता है। ठीक, और ये क्या करता है, मल्टीपल यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है। अब जैसे इस पॉइंट को देखो, थर्ड पॉइंट को और फिफ्थ पॉइंट को, ये आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस अभी जो मैंने बताया ना कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है मल्टीपल यूजर्स इसे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब डीबीएमएस के अंदर क्या है कि डीबीएमएस के अंदर डेटा जो स्टोर होता है वो फाइल फॉर्मेट के अंदर होता है। ठीक है, फाइल की फॉर्म में जो है डेटा स्टोर होता है, और इसके डीबीएमएस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं होता है डेटा से, डेटा के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और ये बाकी अब यहाँ से इसका जो आरडीबीएमएस है इसके पॉइंट के अंदर नॉट लगा करके इसके पॉइंट बन जाएंगे कि नॉट सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटिव डेटाबेस, डेटा स्टोर इन स्मॉल अमाउंट। भाई फाइल में कितना ही डेटा स्टोर कर लोगे, ज़्यादा तो कर ही नहीं पाओगे, लार्ज स्मॉल अमाउंट में कर पाओगे, है ना। और ये नहीं करता है नॉट सपोर्ट फॉर मल्टीपल यूजर को भी सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो यही था आज का पहला लेक्चर डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, जो कि आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़, ये रहा हमारा प्यारा सा चैनल पढ़ ले लाड ले, इसको यार सब्सक्राइब कर दो यार।